मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अपने जो अन्यमति भाई है, अन्यमति भाई कहते ये जो विश्व है, यह विश्व ब्रह्म ने बनाया और ऐसे ब्रह्म ने बनाए विश्व में तुम चर्या करो, रमन करो, बहुत मज़ा आएगा, सुखी हो जाओ। हमारे ज्ञानी जन कहते हैं कि जो अन्यमति के ब्रह्म ने बनाया हुआ विश्व है, उस विश्व में तो हम अनादिकाल से चर्या कर रहे हैं, रमन कर रहे हैं, घूम रहे हैं और हमें रत्ती भर भी सुख प्राप्त नहीं हुआ है, कण मात्र भी, किंचित मात्र भी सुख प्राप्त नहीं हुआ है। उससे विपरीत हमारे जो तीर्थंकर भगवंत है, धनधर जी है, आचार्य देव आदि पूरी जो विद्वत परंपरा है, वो कह रहे हैं तुम जो तुम्हारा अनादि का शाश्वत ब्रह्म है, जो तुम्हारे लिए विश्व है, उसे किसी ने बनाया नहीं है, वो तुम्हारे स्वयं से बना हुआ है, तुम ही हो। ऐसे ब्रह्म में तुम अगर रमन करोगे, चर्या करोगे, तो तुम्हारा उत्तम ब्रह्मचर्य मनाना सफल हो जाए। इस ब्रह्म में ऐसा क्या ऐसा कि हम चर्या करें, रमण करें, चरण करें, चर्या ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य का दिवस है, तो ऐसा क्या है? तो ज्ञानी जी कहते हैं ये जो ब्रह्म है यह अतिशयता से भरा हुआ है, अतिशयता से प्रवाहित हो रहा है, इसमें अनंत गुण निरंतर बह रहे, अनादिकाल से बहते जा रहे हैं, वर्तमान में भी बह रहे हैं, अनंत काल तक बहते रहेंगे। एक समय के लिए भी इनका बहना, इनका रस का निर्जरित होना रुका हुआ नहीं। इस रस का स्वाद लेना है तो तुम्हें ब्रह्मचर्य में रमण करना पड़ेगा, ब्रह्म में रमण करना पड़ेगा, चर्या करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा यथार्थ रूप में उत्तम ब्रह्मचर्य मनाना सफल होगा। और वो ब्रह्म अन्य कोई नहीं है, तुम्हारा ही त्रिकाली स्वभाव है। तुम्हारी पर्याय ब्रह्म नहीं हो सकती है, क्योंकि वो स्वयं नाश होने वाली। ब्रह्म तो किसे कहेंगे? जो अनादि निधन है, और अनादि निधन वस्तु एकमात्र अनंत गुणों का समूह रूप दृष्टि का विषय ही है, या एक भगवान ही है, जिसे ब्रह्म भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, और जो कोई अनेकों नाम है सब इसके नाम ले। अपनी चर्चा भी इसी अपने ब्रह्म की चल रही। कल भी हम अपनी स्वयं की चर्चा कर रहे थे, अपनी स्वयं मतलब मेरी चर्चा कर रहे थे। मेरी मतलब विद्वान की नहीं, मेरी अपनी मतलब हर एक अपनी अपनी चर्चा सुन रहा है, समझ रहा है, जान रहा है। तो ऐसा मैं कहाँ हूँ? तो वर्तमान में ज्ञानी जीव कहते हैं 3 लोक में है। सब 3 लोक में कहाँ हूँ? तो 3 लोक में मध्य लोक में हूँ। मध्य लोक में कहाँ हूँ? तो मध्य लोक में भी जम्बू द्वीप में हूँ। जम्बू द्वीप में भी कहाँ हूँ? तो बोलते भरत क्षेत्र में हूँ। भरत क्षेत्र में भी कहाँ हूँ? तो बोलते आर्य खंड में हूँ। आर्य खंड में भी कहाँ हूँ? तो बोलते भारत देश में हूँ। भारत देश में भी कहाँ हूँ? तो बोलते मध्य प्रदेश में हूँ। मध्य प्रदेश में भी कहाँ हूँ? तो बोलते खरगोन जिले में हूँ। खरगोन जिले में भी कहाँ हूँ? तो बोलते सनावद नगरी में हूँ। सिद्धौरकुंड तीर्थ क्षेत्र के नजदीक हूँ। तो सनावद नगरी में भी कहाँ हूँ? तो बोलते एमजी रोड के ऊपर हूँ। बोलते एमजी रोड के ऊपर भी कहाँ हूँ? ये मिलेगा कहाँ? तो बोलते एमजी रोड के ऊपर भी महावीर जिनालय है, वहाँ पे हूँ। महावीर जिनालय में भी कहाँ पे हूँ? तो बोलते जहाँ प्रवचन हॉल है, स्वाध्याय हॉल है, वहाँ पे हूँ वर्तमान में। तो ऐसे तो ये पर द्रव्य पर क्षेत्र की अपेक्षा से इसकी जानकारी की जा रही है।
बाकी मेरा जीव तो मेरे द्रव्य में है, मेरे क्षेत्र में है, मेरे काल में है, मेरे भाव में। उसने अपना स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव इतने पंच परावर्तन किए फिर भी छोड़ा नहीं है। ऐसे मेरे द्रव्य की क्या अवस्था हो रही है? तो जब ज्ञानी जीव किसी को पूछते हैं, अज्ञानी आदि को, कि भाई ये संसार अवस्था तेरी जो चल रही है कैसी चल रही है? मस्त चल रहा है, अच्छा सुखी हो, बहुत सुख है साहब। क्या क्या सुख है? तो इतना सारा धन है, इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इतना अच्छा परिवार है, इतना सुदृढ़ शरीर है, रोग आदि कुछ एक दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब इतना अच्छा व्यापार आदि चल रहा है, इतनी सारी फर्में खुली हुई है, सेवक नौकर चाकर सब कुछ आसपास में, गाड़ी घोड़ी जो कुछ चाहिए सब कुछ ऐसा, बहुत सुखी। ज्ञानी कहते हैं अगर तू बहुत सुखी है तो फिर तुझे रात में कभी कभी नींद क्यों नहीं आती है? तू अगर बहुत सुखी है तो तू कभी कभी डॉक्टर के पीछे पीछे क्यों भागता है कि साहब क्या पता बीपी बहुत बढ़ गई है, एक बार मेरा ईसीजी आदि चेक कर लो, उसमें क्या क्या आता है देख लो एक बार क्या हो रहा है। तो तू ये क्यों भाग रहा है? तेरे को कभी कभी बहुत पसीना छूट जाता है, कभी कभी अचानक से डायबिटीज अप डाउन हो जाती है, तो तुझे भूख लग जाती है, खाने को कुछ नहीं मिला, तेरा बेचैनी हो जाती है। तो ये क्या है? ये अगर तेरी सुख की अवस्था है तो इस अवस्था को तू रखना क्यों नहीं चाहता? इसे तू रखना नहीं चाहता है, इस अवस्था को कुछ भी करके मुझे अच्छे से नींद लग जाए, मुझे बेचैनी नहीं होए, पसीना नहीं छूटे, इसका मतलब तुझे ये अवस्था अच्छी नहीं लगती है। इसका अर्थ ये अवस्था तेरी जो हो रही है दुख की अवस्था है, आकुलता जनित अवस्था है, और ये आकुलता जनित तेरी जो अवस्था हो रही है इसका कारण क्या है तो ढूंढने का प्रयास कर रहा है। यथार्थ कारण क्या है? तो ऊपरी ऊपरी क्यों ढूंढता है? साहब बीपी क्यों बढ़ गई? 2 दिन से दवाई नहीं ली, इसकी वजह से बीपी शुटअप हो गई। भूख क्यों लग गई? 2-3 घंटे हो गए कुछ खाया नहीं होगा इसलिए लग गई, या डायबिटीज कुछ इम्बैलेंस हो गई होगी, अंदर में कुछ हुआ होगा इसके लिए हो रहा है। रात को नींद क्यों नहीं आ रही है? अभी इतना व्यापार आदि बढ़ गया है, इसकी वजह से नींद नहीं आ रही। ज्ञानी कहते हैं तू जो ये तेरे जो प्रॉब्लम से आकुलता है, दुख है, इसका यथार्थ कारण नहीं ढूंढ रहा है, इसकी वजह से तू दुखी। तू अगर इसका यथार्थ कारण ढूंढे कि ऐसी तेरी अवस्था, जो भी कोई अवस्था हो रही संसार अवस्था में, उसका कारण क्या है? मान लो कोई कहेगा साहब आप जो पसीना वसीना रात को नींद नहीं आना ये सब कह रहे तो मुझे कुछ भी नहीं हो, मुझे मस्त नींद आती, मेरे पास सब बाकी का अच्छा है। तो ये जो तेरी वर्तमान में अवस्था हुई, अच्छा धन आदि होना, निरोगी रहना, या जो भी कुछ परिवार आदि सब अच्छा है, ये अनुकूलता वाली जो तेरी अवस्था है, क्या तूने कभी सोचा तेरी ये अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी? तो नहीं साहब, ये तो 10 साल से ऐसी अवस्था है, 10 साल पहले तो ऐसी अवस्था थी नहीं, इतना धन आदि था नहीं, इतना अच्छा परिवार आदि सब था नहीं। और क्या ये तेरी अवस्था अनंत काल तक रहने वाली है? नहीं साहब, ये भी काल नहीं है, तो जैसे ये शरीर छूट जाएगा तो ये अवस्था सब छूट जाएगी, फिर आगे पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, गारंटी नहीं। तो ज्ञानी जी कहते हैं जब तेरी अवस्था अनादि अनंत नहीं है, साधी शांत है, तो भले ही ये पुण्य की अवस्था होती रहे तो भी ये परमानेंट नहीं है। तो फिर तेरी जो ये अवस्था हो रही है ये किस कारण से हो रही है और ये चलता कैसे ये चक्र, ये तूने समझने का कभी प्रयास किया? अगर तू समझने का प्रयास नहीं कर रहा है तो तुझे ये अवस्था अगर ठीक नहीं लगती है तो वहां से विरत होने का, सही अवस्था प्रकट करने का मार्ग नहीं मिलेगा एक। और तुझे ये अवस्था मान लो सही भी लगती है, साता वेदनीय के पुण्य के इसमें, बट ये अगर परमानेंट नहीं है
तो परमानेंट वाली अवस्था प्राप्त करने के लिए मार्ग नहीं मिलेगा अगर तू ये समझने का अच्छे से प्रयास नहीं करे कि अवस्था क्यों हो। तो वो जीव जिज्ञासु होकर ज्ञानियों को पूछता है कि साहब ये अवस्था क्यों होती है। तो कहते हैं कि कर्म के उदय के निमित्त से तेरी ये अवस्था होती है। साबित कर्म का उदय क्या चक्कर है? तो बोलते हैं ज्ञानी जीवों ने अपने प्रत्यक्ष ज्ञान में देखा है, ज्ञानी मतलब या केवलियों ने, कि जीव को अनादिकाल से कर्म का संश्लेष संबंध है। द्रव्य कर्म जो उद्गल के कार्बन वर्गना से बना हुआ है, जहां विस्तार से हमने चर्चा कर चुके हैं, वो कर्म का उदय जब होता है उस अनुसार ये जीव के भाव निमित्त नैमित्तिक संबंध में होते हैं। और जब ये कर्म के उदय में जीव जो भी कोई भाव करेगा उन भाव के निमित्त से नए कर्म आदि बनते हैं। तो कर्म का उदय जैसा रहेगा निमित्त, तो ये कर्म का उदय भी जैसे एक दो दिन पहले चर्चा की थी, ये कोई कर्म का उदय अपने आप नहीं हो रहा। ये कर्म सत्ता में पड़े थे, सत्ता में अपने आप पड़े नहीं थे, ये बांधे थे। ये बांधे अपने आप नहीं थे, इसका निमित्त कारण जीव के उस समय के परिणाम थे, पूर्व। तो पूर्व के परिणाम से बंधे थे, सत्ता में पड़े थे, अब उदय में आ रहे हैं। उस समय में तीव्र उदय रहेगा तो तीव्र भाव होगा, मिथ्यात्व का उदय रहेगा तो मिथ्यात्व का भाव होगा, अनंतानुबंधी का उदय रहेगा तो अनंतानुबंधी का भाव होगा। और इन अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के भाव से, जीव के ये भाव से नए कर्म आके जुड़े और ये परंपरा चलती रहेगी। कभी इसका मंद उदय होवे तो इससे मंद भाव होंगे, उससे मंद कर्म बनेंगे और उदय में मंद रूप आएंगे। बट ये श्रृंखला तो निरंतर चलती रहेगी, शुभ भाव अशुभ भाव, शुभ भाव अशुभ भाव। तो साहब इसमें उपाय क्या? तो कहते हैं उपाय है, अगर तू शुद्ध भाव प्रकट कर ले। तीन प्रकार के भाव है, अशुभ भाव से तो तीव्रता और दुख प्रकट होता है, दुख का आश्रय होता है, और अशुभ भाव से वर्तमान में भी दुखी होता, क्योंकि तीव्र कषाय करने से दुखी उत्पन्न होता। और शुभ भाव से वर्तमान में मंद कषाय होती है और भविष्य काल में इंद्रिय जनित सुख की उत्पत्ति होती, वो निमित्त मिलते हैं इसे। पर ये दोष से रही तीसरी जो अवस्था है शुद्ध भाव वाली, ये शुद्ध भाव अगर तू प्रकट करे तो तुझे इस दुख अवस्था से निकलने का मार्ग मिल जाए। साहब ये शुद्ध भाव कैसे प्रकट होते हैं? तो बोलते एक को जानने से होते। एक कौन है साहब? ये एक तुम्हारा स्थायी स्वभाव। साहब ऐसा कहाँ लिखा है? तो प्रवचन सार जी की 48वीं 49वीं गाथा देख लेनी चाहिए। 48वीं गाथा में वो कहते हैं जो अनेक को नहीं जानता वो एक को नहीं जानता, प्रवचन सार जी। और 49वीं गाथा में कहते हैं जो एक को नहीं जानता वो अनेक को नहीं जानता। जो एक को जानेगा वहां तो सर्वज्ञ की चर्चा है, वहां तो प्रत्यक्ष की। बट हम अभी जिस भूमिका में खड़े हैं छद्मस्त अवस्था में, अपनी अपेक्षा से एक को जानना मतलब परोक्ष रूप में संवेदन करना अनंत गुण संपन्न त्रिकाली शुद्ध आत्मा, वो एक ही अपने लिए सब कुछ। जो हमने चर्चा में 2 दिन से कर रहे थे, ये वाला तूने एक को जाना नहीं, ये वाले में पर्याय भी, बट हमने पर्याय को भी गौण कर दिया है। अभी मात्र अनंत गुण के धारी शुद्ध आत्मा, जिसे ब्रह्म भी कहते, ब्रह्मा भी कहते, विष्णु भी कहते, जिसे परमात्मा भगवान आदि सब कुछ नाम दिए, ऐसे अनंत गुण संपन्न इस एक वस्तु को तूने नहीं जाना तो तेरी ये आकुलता अनादिकाल से खत्म नहीं हुई, चलती आ रही। और जिस समय तू इस एक को जान लेगा उस समय तू
अनंत को जान लेगा, अनेक को जान लेगा, और एक को नहीं जानेगा तो अनेक को नहीं जानेगा, अनेक को नहीं जानेगा तो एक को नहीं जानेगा। उसी की गाथा हमने 202 गाथा समय सार में इसी स्टाइल में देखी थी। जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को नहीं जानता, जो अनात्मा को नहीं जानता वो आत्मा को नहीं जानता, आत्मा और अनात्मा को न जानता हुआ सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकती, और सम्यक दृष्टि है नहीं तो ज्ञान सम्यक नहीं, चारित्र सम्यक। तो ये दुख की अवस्था क्यों हुई? चर्चा क्या चल रही है? अपनी चर्चा चल रही है वर्तमान में दुखी है कि नहीं, है ना? वर्तमान में दुख क्या है साहब? जैसे विवेक जी भाई साहब का फोन आया, अन्यथा नहीं लेना, अच्छी अपेक्षा समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा आज थोड़ा सा पूजन में लेट हो गया, 10 से 7:10 रहेगा। मैं बोला 10 बजे रहेगा, 10 से 7:10 रहेगा। मैं बोला 10 बजे रहेगा, नहीं 10 से 7:10 रहेगा। वो उनकी जगह सही है, मैं 10:30 बजे कंप्लीट कर दूंगा, घबराना नहीं। तो मुझे ये प्रश्न खड़ा हुआ कि 10:30 बजे फटाफट, उनका तो क्या है ये नियोजन सब करना है, तो उनका तो उनके हिसाब से बराबर है, कहना भी जरूरी है कि भाई 10:30 से ऊपर जाएंगे फिर लोगों का, उनको बाकी जो भी काम रहते हैं, घर गृहस्थी में जाना है, रसोई सब्जी बनानी है, व्यापार धंधा जो भी कुछ होगा सब अभी तो छूटे नहीं, तो वो सब रहते हैं। तो इसीलिए 10:30 को छोड़ देना, फिर 5-10 मिनट लेट होता था, आप बताओ बात बराबर है। वो उनके नियोजन के हिसाब से उन्होंने कहा, उनके हिसाब से नहीं, सबके हिसाब से कहा उन्होंने। अब अच्छे से समझना, मेरे को तभी चिंतन में आया विषय बिंदु, हम सामान्यतः 10 दिन के लिए अपनी आत्मा की चर्चा चल रही है, सबके लिए, व्यक्ति विशेष का नहीं, अच्छे से अर्थ अच्छे से ग्रहण करना। 10 मिनट के लिए भी अगर ज़्यादा चर्चा हो जाए, ज़्यादा व्याख्यान हो जाए आत्मा की चर्चा, तो हमें उमस आने लगता है। हमें लगता है नहीं वहाँ पे वो काम पड़ा हुआ है, रसोई सब्जी बनाने काम वाला आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ ना कुछ, ये आकुलता है। मेरे को एक प्रश्न खड़ा हुआ, मतलब एक विचार आया, 33 सागरों तक सर्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ काम धंधा नहीं हुआ, उनका 33 सागरों तक एक ही काम, ना उनको श्री का सेवन, देवी का सेवन करना है, ना उनको भोजन बनाना है, ना उनको व्यापार करना है, ना उनको घर गाड़ी बंगला बनाना है या खरीदना है, कहीं जाना है आना है, इसकी शादी ब्याह टोपी टापी कुछ भी नहीं होता। ना उनके कोई किसी को संभालना है, सामान्य देव को संभालना है, किलनीची को संभालना है, सेना रखनी, ये रखनी, कोई झमेला नहीं। ना उनको समूह शरण की रचना करनी है, ना उनको ब्रह्मोत्तर वाले तो भी आ जाते हैं कि भाई इनको वैराग्य खड़ा हो गया तो वैराग्य में तो आ जाए, दीक्षा के समय में तीर्थन करके अनुमोदना करने, उनको तो उतनी भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जा तो वो 7वीं नरक के वहां तक जा सकते, गमन की अपेक्षा, इतनी ताकत उनकी, जाएंगे नहीं, गए नहीं, करेंगे नहीं। प्रकरण कहां से चल रहा है? 33 सागरों, कितना बड़ा काल, और हम 10 मिनट नहीं कर पा रहे, और ये कह रहे हैं देव झुरते कि मुझे मनुष्य को कब मिले। जब वो दीक्षा लेके जाते हैं तो कौन उठाएगा उनकी वाहिनी, जो भी ये दीक्षा की जिसमें बैठते हो, और वो कहते हम नहीं उठा सकते क्योंकि मनुष्य में सामर्थ्य, और हम पंचम काल के मनुष्य कितने लौकिक कार्य में कितने उलझ गए हैं कि 10 दिन भी हम व्यापार धंधा आदि बंद करके अपने लिए समय नहीं दे सकते। विचार कर, अन्यथा मत लेना, मेरी अपेक्षा अच्छे से समझना। मेरा कोई भी कथन होगा व्यक्ति विशेष का नहीं रहेगा, कभी भी सामान्य कथन होगा, और वो अपने पे लेना है। मतलब ये मैंने सोचा, मैंने बोला मेरी भी आकुलता है कि कहीं मुझे भी कभी ऐसा लगता है मेरे में स्थिरता क्यों नहीं आ रही। अस्थिरता का कारण एक ही है, उपयोग को बहुत उलझा दिया है, और कहते जब तक उपयोग उलझा रहेगा काम होगा ही नहीं, इसके दर्शन ही नहीं होंगे, और इसके दर्शन बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा, ये नक्की, 100% नक्की। क्या कह रहा हूं मैं? अभी तुरंत ये सब छूटेगा नहीं बाहर का, पर श्रद्धा में होना चाहिए। बात बराबर है कि मैं 5 मिनट के लिए अपनी आत्मा की बात हो तो भी मुझे बेचैनी हो जाए, फटाफट कंप्लीट करे और मैं फटाफट चला जाऊँ। ये 10 दिन कब कंप्लीट होंगे? कब मैं 11वें दिन, अभी कल फ्री हो जाएंगे, कल अभी होटल जा सकते। 10 दिन से वही खाया, मजा नहीं आ रहा है। 10 दिन से वही, अभी अच्छे से जीन्स पहन सकेंगे, ऐसा कर पाएंगे, वैसा कर पाएंगे, टीवी सीरियल देख पाएंगे। तो ये 10 दिन दावा दावी वाला था,
मजबूरी में किया गया था धर्म, ऐसा धर्म नहीं कर। ये तो धर्म मेरी बात है, ये तो मेरे को सुख में धरने की बात है, उत्तम सुख में मैं धराया जाने वाला हूं। ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि किसी को बलजोरी से करवा दी और ये करने वाली बात नहीं। ये रहेगा तो ये सच्चा धर्म होगा ही नहीं, समझना अच्छा। जैन धर्म ऐसा गजब का धर्म है कि जो करते जाओ तो ऐसा रस झरता जाता। मैं भी कह रहा था ना, अतिशयता से बहता हुआ रस ही ब्रह्म हमारा कैसा है, अब हमें फील ही नहीं हो रहा है। तब कहाँ अतिशयता का रस ही दिख नहीं रहा है हमें। तो जब वो पैसे कमाए हुए दिखते तब लगता है थोड़ा सा अच्छा हो गया, आज अच्छा कमाई हो गया, आज कुछ अच्छा पकवान खाने मिल गया, कुछ अच्छा पकवान बनाया तो हमें लगता है कुछ तो भी अच्छा रस उत्पन्न हुआ। वो कह रहे ये रस अभी वर्तमान में झर रहा है, ये सानी कि तुम केवली होगे तब झरने लग जाएगा, जब सिद्ध होंगे तब ये रस झरेगा, ऐसा नहीं है। वर्तमान में ये रस झर रहा है, बस देखने की दृष्टि का फर्क है। इसको ऊर्ध्व नहीं कर पा रहे, बात इतनी सी। बाकी प्रायोरिटी इसको ऊर्ध्व कर पा रहे हैं, इसको ऊर्ध्व नहीं कर पा रहे। ये गौण है या गौण नहीं, इसका तिरस्कारी हो चुका है, ये छूटी गई। और ये बोलते इसको छोड़ोगे, उन 50वीं गाथा देख लेना, एक को नहीं जानता हूं, किसी को नहीं जानता, प्रवचन सार। और 201 202 गाथा समय सार। इतना महत्वपूर्ण है, इसे जानने के लिए सब कुछ करना। क्योंकि इसे मतलब वो कहते अपना घर ही पता नहीं है खुद को, जिससे अपना घर पता नहीं, अपना वैभव पता नहीं कि मेरी प्रॉपर्टी क्या है। मेरी प्रॉपर्टी किसे कहेंगे? जो अनादिकाल से अनंत काल तक रहे। बाजू वाले की प्रॉपर्टी को मैं अपनी प्रॉपर्टी कहता हूँ क्या? मैं क्या कहूँगा? यही मेरा घर है, ये वाला नहीं। मैं अपनी इस प्रॉपर्टी को मानता हूँ। अच्छा, अपना घर मतलब त्रिकाली लेना, पर्याय नहीं लेना। पर्याय क्यों नहीं लेना? क्योंकि घर हम जैसा परमानेंट चाहते हैं कि साहब एक बार बन गया, 2 साल लगे पर ऐसा बनाया, अब चिंता नहीं, 100 साल तक कितना भी भूकंप आदि कुछ भी आए तो भी उसको कुछ नहीं होगा, ऐसा मैंने बनाया। क्यों बनाया? स्थायी चाहिए। ऐसी इसमें उत्पाद व्यय होने वाली जो पर्याय है वो तो नाश होने वाली है, वो अपना घर नहीं, उसकी जानकारी कुछ काम की नहीं। जानकारी तो अपना घर तो ऐसा है जो अनंत गुण वाला, अनंत गुण का पिंड, जिसे ज्ञान का पिंड, आनंद का पिंड, आनंद की तरफ से, ज्ञान की तरफ से कहने में आता है, उसमें तो अनंत गुण बैठे। इससे नहीं जानेंगे, इसे जानना जरूरी। सब इसे जानना क्यों जरूरी? 2-5 हाँ है मेरे पास 5 मिनट तो है टाइम। वैसे तो मैं 5 मिनट ज़्यादा भी ले सकता हूँ, बोलने के लिए बोल दिया, घबराना नहीं, क्योंकि मेरे को विषय कंप्लीट करना जरूरी है। नहीं तो आधा अधूरा करेंगे तो आपका कंप्लीट नहीं होगा। वैसे तो मैंने तत्वार सूत्र जी को टच ही नहीं कर पाया, करना चाहिए था, बट अभी कब प्रसंग पड़ेगा तो देख लेंगे। बात क्या कर रहा था मैंने कभी पूर्व में उदाहरण दिया हो, मान लो हम करते कि 10 दिन साहब बहुत थकान आ गई, चलो हम समय चिकरे किसी की यात्रा करके आते, और कोई महानुभाव ने कहा कि मेरी तरफ से स्पॉन्सर करता हूँ, और उन्होंने 200 लोगों को लेके जाने का प्लान किया, और 200 लोगों को एक जैसी बैग दी, एक जैसा दिखना चाहिए। आज का वो बहुत कल्चर है, एक जैसा ड्रेस, एक जैसी साड़ियाँ, एक जैसा बैग, एक जैसा, मजा आता है। तो उन्होंने 100 लोगों को 100 बाइकें दे दी। अब जब वहाँ समय चिकर जी में उतरे तो सेवक तो लेके गए थे, साहब उठाएगा कौन? और सेठ भी अच्छे हमारे, तो बोले तो उठाने की जरूरत नहीं, बस तुम्हारा टैग वहाँ लगा दो या कुछ चिन्ह लगा दो, काम हो जाएगा। अब वो 100 बैगें वहाँ पड़ी है, उसमें से अपनी एक बैग ढूंढनी। हमें अपनी बैग से मतलब, क्योंकि अपनी बैग नहीं मिलेगी तो हम अपने कपड़े आदि या आभूषण जो भी कुछ पहनना है कैसे कर पाएंगे? एक जैसी 100 बैगों में से अपने को ढूंढनी है, वहां ढूंढ नहीं पाए तो बोलते हैं इतना नहीं ढूंढते आता तुझे, आजू बाजू वाला कहेगा। तो ये तो लौकिक उदाहरण हो गया। ज्ञानी कहते हैं 3 लोक में इतने अनंत संख्या अपेक्षा से द्रव्य, वैसे तो जाति अपेक्षा से ठीक, उस अनंत में से सुख किससे मिलेगा? प्रयोजन सुख का ही, और दूसरा कुछ नहीं, उसको ढूंढना है। और वो कह रहे हैं अनंत द्रव्य में से सुख पर द्रव्य से नहीं मिलेगा। साहब आप कैसे कह सकते पर द्रव्य से नहीं मिलेगा? वो कहते हैं पर द्रव्य के पास सुख होगा तो देगा, 6 द्रव्य में तू अच्छे से शांति से गंभीरता से निर्णय कर, 6 द्रव्य में से 5 द्रव्य के पास सुख नाम का गुण ही नहीं, सुख नाम की पर्याय होती नहीं उनके, तो
तो देंगे कैसे? धर्मास्तिका आकाश काल तुझे तो दिखते ही नहीं, तू उनके पास सुख कहां से लेने जाएगा? धर्मास्तिका कैसे का भैया थोड़ा सुख दे दे, ले नहीं सकता। पुद्गल के पास सुख नहीं, इस पुद्गल के पास नहीं साहब है ना सुख। ये देखो मैं इसको देख के मैं सुखी हो रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, देखो कितना अच्छा माइक है। बोलते ये अगर तेरे को सुख दे रहा है तो इसको अभी हम थोड़ा तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, जला देते हैं, तो ये दुखी होना चाहिए। इसको तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, जलाएंगे तो दुखी होना चाहिए। साहब इस वस्त्र से मैं सुखी होता हूँ, तो इस वस्त्र को जला देंगे, फाड़ देंगे, तो ये वस्त्र को दुख होना चाहिए। बट दुख होते वक्त, रोते वक्त, शोक करते वक्त दिखता नहीं। तो तुम अच्छे से विचार करोगे तो पुद्गल के पास सुख नाम का गुण नहीं है। भ्रम से हमने मान लिया है कि इससे हमें सुख मिलता है, जैसे हड्डी की चर्चा की थी कल परसों। तो 5 द्रव्य के पास सुख है नहीं तो सुख देंगे नहीं। प्रकरण कहां से चल रहा है? सुख कहां से मिलेगा? 100 बैग में से अपनी बैग ढूंढनी, तो अपना बैग मतलब अपना प्रयोजन सुख का, तो अपना सुख का प्रयोजन किससे सदेगा? तो कह रहे 5 द्रव्य तो निकल गए, अब बच गया दूसरा जीव। दूसरे जीव के पास सुख है कहने हाँ है ना, तो साहब वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे? तो बोलते दूसरा जीव तुम्हें सुख दे नहीं सकता। बोले दे देगा, क्यों नहीं दे सकता है? बोले दे देगा तो उसका सुख घट जाएगा, वो क्यों देगा अपना सुख? प्रत्येक जन स्वार्थी, उसका सुख कम करके क्यों देगा? हम भी देखते हैं, हम अपना पैसा किसी को भी देते नहीं, हम अपना जिसे मानते अपने बच्चे आदि उनको ही देके जाते, दूसरों को देते नहीं। ऐसे यहाँ पे वो दूसरा द्रव्य किसी को सुख दे नहीं सकता है, जीव द्रव्य। तो सब दूसरा जीव द्रव्य, वो दूसरा एक कारण है, वो दूसरा जीव द्रव्य मेरे जीव द्रव्य को सुख नहीं दे सकता है। कि एक तो उसका सुख कम हो जाएगा अगर दे सके, दूसरा वो दे ही नहीं सकता वस्तु स्वरूप ऐसे, क्योंकि वो सुख देने लग जाए तो उसके द्रव्य में बदलाव आ जाए और वो हो नहीं सकता। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से कुछ बाहर आ जाए तो अनवस्था हो जाएगी, विश्व व्यवस्था खराब हो जाएगी, दे नहीं सकता है। और इसलिए ये तुम्हें दूसरे जीव से भी मिलेगा नहीं। और दूसरी चीज, तुम्हारे पास ही इतना सुख भरा हुआ है, अनंत काल तक खत्म नहीं होगा, अव्यवहार अनंत वाला, तो तुम्हें दूसरे से लेने की भी आवश्यकता नहीं, बस उस सुख को खोजने की बस इतनी कमी। अधर्म क्या हो रहा है? सुख को नहीं खोजना। और धर्म क्या है? सच्चे सुख को, यथार्थ सुख को, अतीन्द्रिय सुख को, अव्यवहार सुख को खोजना। तो वो क्या है? तो बोलते तुम्हारा ये जो है ना, यही सुख, जहां पे तुम्हारा अनंत सुख पड़ा है वहीं पे वो पर्याय भी पड़ी है, बस उस पर्याय को भान नहीं कि अनंत सुख मेरे पास पड़ा है। उसे ये ज्ञान नहीं हो रहा है कि 5 जड़ द्रव्य के पास सुख नहीं है, उनसे सुख मिल नहीं सकता है। अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे आभूषण से जो सुख मिलता है ये मैंने भ्रम से निर्माण किया गया, ये मेरी श्वान की तरह हालत हो गई। और दूसरा जीव दे नहीं सकता है, क्योंकि मैं गंभीरता से सोचो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कर नहीं सकता, ये 12 अंक का सार है। दूसरा द्रव्य दे नहीं सकता है और मेरे द्रव्य में इतना सुख भरा है कि मुझे किसी के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं सुखी होने की, भीख मांगने की जरूरत नहीं। क्यों? हम स्वयं वैभवान है, बस भान आने की जरूरत है। ये भान जिसे आ जाएगी उसका काम हो जाएगा। भान किसको आना चाहिए? ज्ञान की पर्याय को आना चाहिए कि सही में यहां अनंत सुख है। जहां पे अनंत सुख का धारी शुद्धात्मा है वहीं पे पर्याय है। और आश्चर्य में कल भी कह रहा था, उसे उसका भान ही नहीं कि मैं अनंत सुख वाला हूं, अनंत ज्ञान वाला हूं, अनंत दर्शन वाला हूं, अनंत चारित्र वाला हूं, अनंत अस्तित्व वस्तुत्व आदि वाला हूं। बस ये भान करना ही धर्म है, ये भान न होना अधर्म है। फिर ये भान नहीं होगा और हम धर्म के नाम पे कितनी भी दान व्रत शिव पूजा प्रभावना विधान आदि कुछ भी वात्सल्य कुछ भी कर बैठे, काम नहीं हो। और ये भान आ गया, बाकी का दान व्रत शिव नहीं भी करे तो भी काम हो जाए। इसका भान लाना यही अपना मुख्य प्रयोजन होना चाहिए। शक्ति प्रमाण हमने महासत्ता
अवान्तर सत्ता, महासत्ता मतलब पूरे विश्व की, अवान्तर सत्ता मतलब क्षेत्र की मोटी मोटी चीजें, और उसमें अपने जीव की और वर्तमान में ये दुख की अवस्था हो रही कि नहीं हो रही है निर्णय करना चाहिए। अगर हो रही है तो इससे छूटने का उपाय है या नहीं, और मैं जो उपाय करता हूँ उससे छूट पा रहा हूँ। मैं तो अभी 30, 40, 50, 60 साल से अपने हिसाब से उपाय करता हूँ। दुखी हो गया तो कोई टीवी सीरियल देख ली, दुखी हो गया दोस्त के साथ गप्पे लगा ली, दुखी हो गया मोबाइल पे एक आध गेम खेल लिया, दुखी हो गए कहीं घूमने चला गया, दुखी हो गया कहीं होटल चला गया। ये सब करके भी परमानेंट हो रहा है। 2 महीने बाद वापस लगता है, 2 महीने हो गए तो होटल गया नहीं, 4 महीने हो गए टीवी देखी नहीं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो बोलते हैं परमानेंट नहीं। तो फिर जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए परमानेंट, शाश्वत, अनादि निरंतर सुख का। और ज्ञानी कह रहे तेरे पास ही, ये मेरे पास है तो दिख क्यों नहीं रहा, ये कैसे दिखेगा, ज्ञानियों ने कैसे जाना था, इसकी जिज्ञासा खड़ी करनी, उसके लिए स्थिरता से प्रयास करना, उसमें जो कुछ करना पड़े सब करने की तैयारी रखना, यही धर्म है, पुरुषार्थ है, विशुद्धि है, और इससे काम हो जाए। ये भावना रहेगी और कार्य चलता रहेगा। स्वाध्याय आदि का अपने आप कर्म का उपशम आदि जो होना है हो जाएगा, और उससे अपना काम हो जाएगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। बहुत अच्छे से सबने 10 लक्षण धर्म बनाया। 2 मिनट के लिए और समय लेता हूँ। अब ये सिर्फ 10 दिन मत कर, सही में अच्छा लगा है तो इसे कंटिन्यू रख। मैं ऐसा नहीं कह रहा यहीं आना चाहिए, आप कहीं भी जाओ, धर्म होना मतलब यहाँ भी धर्म मिला ऐसा किसी ने ठेका नहीं लिया। धर्म तो जीव की परिणति, तो हम घर पे भी अगर शास्त्र स्वाध्याय करने की अपने पास कला है वहाँ पे कर सकते। विद्वानों की इतने सारे प्रवचन अवेलेबल है, जो भी विद्वान अपने को आद्योपांत और सही लग रहा है, जो शास्त्र में ठीक लग रहा है, कौन सा शास्त्र पढ़ना, क्या करना, कैसे चालू करना, वो एक बार साधर्मियों से चर्चा करके कम से कम 3-4 घंटे स्वाध्याय प्रारंभ करना चाहिए। समय जा रहा है, अगले 10 लक्षण में अगर वापस कभी अपना प्रसंग पढ़ा तो मैं याद दिलाऊंगा कि ये 1 साल में किया कर। प्रयास करना, शक्ति प्रमाण 10 दिन करके छोड़ मत देना, अगले 10 दिन ही जागना मत, और भी बाकी कोई विशेष चर्चा होगी।